नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए यूनिट नंबर 3 रेशो एनालिसिस। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रेशो एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट देखा है, बेसिक कंसेप्ट में हमने रेशो एनालिसिस क्या होता है और टाइप्स ऑफ रेशो और मेथड्स ऑफ रेशो देखे हैं। टाइप्स ऑफ रेशो में हमने 4 टाइप्स देखे हैं। उन्हीं 4 टाइप्स को हम यहाँ पे 2 टाइप में मतलब 2 तरह के रेशोज का कैलकुलेशन करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट है रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड है रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो उसमें से फर्स्ट टाइप जो है रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन से रेशो है वो और वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज क्या है, वो आज हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा हेडिंग है आज का रेशो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें से फर्स्ट रेशो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ये जो रेशो है वो मोस्टली प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आएंगे, क्योंकि जो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो चेक करने के लिए कंपनी में जो भी रेशोज का कैलकुलेशन किया जाता है उन रेशोज को हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और उन्हीं में से एक रेशो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ जिसे हम कहेंगे। ओके, तो ये जो रेशो है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो ये रेशो कैलकुलेट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो भी रेशो कैलकुलेट किया जाएगा वो सेल्स के बेस पे होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? और यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन दी जाती है नेट सेल्स, ओके, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उसी के साथ साथ नेट सेल्स भी, नेट सेल्स अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट सेल्स मीन्स क्या? तो नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न अगर लेस कर देते हैं तो नेट सेल्स हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है अब फिर ये टोटल सेल्स क्या है? तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर दिया तो हमें मिल जाएगा नेट सेल्स। ओके, तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्मूला में जो भी पर्टिकुलर जो भी चीज है वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है और देन फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, अब ये जो रेशो है अपनी कंपनी की तुलना में अदर कंपनी की, मतलब अपनी जो कंपटीटर कंपनी होगी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कंपनी की, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का यूज किया जाता है। ओके, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितना ज्यादा रहेगा उतनी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला भी सेम, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करेंगे। और नेट सेल्स तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि नेट सेल्स टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? देन है नंबर 3 ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। ओके, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो में क्या आएगा? तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ये ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्या होता है और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो
ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के पहले सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी हम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे भी वो काम में आएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशो के लिए और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो के लिए। ओके, तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो सपोज ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लेस कर देंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यह होता क्या है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में समझ लेनी है कि व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और व्हाट इज मीन बाय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ओके, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर उसमें फाइनेंस एक्सपेंसेस, ओके, उसमें आएगा फाइनेंस एक्सपेंसेस। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, तो ऑपरेटिंग के लिए जो भी जरूरी है वो एक्सपेंसेस मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा जो एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या, बिजनेस के लिए है क्या, नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको बताने जा रही कि जो एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, देन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, देन जो अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो उसका अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम का भी वैसे ही है, जो ऑपरेटिंग इनकम है मीन्स जो बिजनेस से क्रिएट होगा या बिजनेस में जो उत्पादित होगा उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसे कहेंगे हम, उससे रिलेटेड जो इनकम है उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग इनकम। ओके, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, तो जो ऐसा इनकम कि जिसका बिजनेस से रिलेशन नहीं है, जो इनकम ऐसा इनकम कि जिसका बिजनेस से रिलेशन नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम नहीं होते उनको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो क्या होगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट सेल की, उस पर प्रॉफिट हुआ, बिजनेस का इनकम है क्या, नहीं है। देन शेयर पे इंटरेस्ट हमें मिलता है। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, तो वो भी हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि डिविडेंड रिसीव करना ये हमारा बिजनेस का पर्पस है क्या, नहीं है। ओके, तो इस तरह से जो बिजनेस पर्पस से रिलेटेड इनकम नहीं होते उनको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आई होप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको समझ में आ गया होगा। और उसी का काम है हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या लेना है, कौन से लेना है। तो यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम करते हैं तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे, देन माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम सेल्स, ऑपरेटिंग इनकम क्या रहेगा, सेल्स, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है P&L अकाउंट, आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट का, यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में पहले आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, और यहाँ पे आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है
ओके, नेट प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट के पहले का जो प्रोफार्मा है, मतलब अगर ट्रेडिंग अकाउंट हम लेते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, देन परचेस, देन एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सो यहाँ पे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये सेल्स जो है वो ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, ऑपरेटिंग इनकम है। देन यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए, लेकिन जो ऑपरेटिंग इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो P&L अकाउंट में आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट में से सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, क्योंकि ये क्रेडिट में है, ये डेबिट में है, लेस होगा। ओके, देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया। ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या किया, ऐड किया। देन उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हुआ, देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हुआ और देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हुआ। ये सब करने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो हमने फॉर्मूला में भी वैसे ही लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हमने नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास नेट प्रॉफिट है। ओके, अब नेट प्रॉफिट से हमें ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, क्लियर, ये हुआ नेट प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ओके, अब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट हमने लिया, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड है। ओके, देन यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर हम नेट प्रॉफिट से लेस कर देंगे। ओके, अब जो भी हमने यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस किया था यहाँ पे उसका रिवर्स करेंगे। ओके, नेट प्रॉफिट में पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया था, अब नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। ओके, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस हो जाएगा। ओके, देन जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस लेस हुए होंगे ना, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो प्लस हो जाएंगे। ओके, और फिर हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ओके, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर लेस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर ऐड करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अगर हमें मिलता है तो फिर हम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज करके ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नेट सेल्स के ऊपर है तीनों रेशियो डिपेंड, तो वो परसेंटेज में आएंगे। इसका जो आंसर रहेगा सारे रेशोज का वो परसेंटेज में होगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, जानने के लिए ये रेशोज का कैलकुलेशन हमने किया है। क्लियर, तो इस तरह से हमने ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट किया है। उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशो, यहाँ पे था ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो, यहाँ पे है सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो अगर ज्यादा रहता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। अब ऑपरेटिंग रेशो देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेशो मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो नेट सेल्स से जो रिलेशन है वो रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम ऑपरेटिंग रेशो का यूज करते हैं।
तो ऑपरेटिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS जिसे हम कहेंगे, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे यहाँ पे हमने देखा है, ओके, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उस तरीके से उस सिचुएशन में वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, फर्स्ट मेथड है P&L अकाउंट इज गिवन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स क्या कि गुड्स सोल्ड करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है, ओके, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अगर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। देन सेकंड मेथड है P&L अकाउंट इज नॉट गिवन, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमें गिवन नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, ओके। यहाँ पे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे, देन परचेसेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, ओके। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, ओके। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, देन हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपको कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके। तो ये जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है वो फॉर्मूला में पुट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें ऑपरेटिंग रेशो मिल जाएगा, क्लियर। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो दोनों डिफरेंट है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस रेशो। अब कोई भी एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें से कोई भी एक्सपेंसेस का रेशो हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हम लेंगे इज इक्वल टू, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जैसे हमने लिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशो इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सपोज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लिया तो क्या करेंगे हम? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशो इज इक्वल टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो इज इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम एक्सपेंसेस रेशो जो वेरियस एक्सपेंसेस रेशो है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक हमारा टर्नओवर रेशो है, वो टर्नओवर रेशो जिसे हम कहेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसे ही हम कहते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक का टर्नओवर किस तरह से है इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो उसका फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये टर्नओवर रेशो है, ओके। तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है अभी मैंने आपको बताया है।
अब रही बात एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो हमें एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। कभी कभी अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक के बदले में हम क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक टर्नओवर रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। इसका जो आंसर है वो आएगा टाइम्स में। ओके, इसका जो आंसर है वो आएगा टाइम्स में, और जो बाकी सारे रेशो है उसका जो आंसर है वो कैसे आएगा? परसेंटेज। ओके, तो इस तरह से जो रेशियोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आज हमने यहाँ पे देखा है। इसी से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और देन नेक्स्ट रेशियोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट हम शुरू करेंगे। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज समझ में आ गए होंगे। सारे फॉर्मूलाज आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।